नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखा गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लिव इन द पास्ट एंड इट विल बिकम योर फ्यूचर। लिव इन द पास्ट एंड इट विल बिकम योर फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? ऑथर हमें यहाँ पे मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप प्रेजेंट में जी नहीं रहे हैं, आप पास्ट में ही जी रहे हैं। और आपकी लाइफ में जो आप इन फ्यूचर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं या जो आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वो कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत हमें ध्यान से सुनना है, समझना है और समझ के उस पर एक्ट करना है। वो ये है कि हमारे माइंड को आदत है कि जो हम रिपीट करते रहते हैं, जो हम जिस चीज़ की हम रेपिटेशन करते रहते हैं, वो हमारे क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की में उसमें कहते हैं प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जिस चीज़ से भी हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे फ्यूचर में हैपन होना शुरू हो जाता है। अब अगर कहते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट में हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के जो हमारी मिस हैपनिंग्स हैं, नेगेटिव जो हमारे साथ हुआ है उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके फ्यूचर में जो है वो भी नेगेटिव होने वाला है। तो उसमें आप पॉजिटिव, या कहते हैं अगर आप अच्छे गोल्स हैं जो आप कुछ बढ़िया अचीव करना चाहते हैं, वो कहते हैं भूल जाइए। तो अब यहाँ से ऑथर हमें मैसेज यही कन्वे करना चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट के बारे में मत सोचें, या पास्ट की ऐसी बैड मेमोरीज़ के बारे में मत सोचें, क्योंकि वो पास्ट की जो हैं बैड मेमोरीज़ हैं वो अभी आपका प्रेजेंट भी ख़राब कर रही हैं, उसके साथ साथ जो आपका फ्यूचर है वो भी ख़त्म कर रही हैं, वो भी ख़राब कर रही हैं। आपको हर फ्रंट पे जो है उसका लॉस हो रहा है। तो ये पास्ट के जो बैड मेमोरीज़ हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, उस पर अगर डिवेल करते हैं, उस पर कहते हैं आप बार बार सोचते रहते हैं, उसी में 24 घंटे अपने दिमाग कहते हैं आपका चलता रहता है, तो कहते हैं आप ये समझ जाइए, खबरदार हो जाइए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है स्पेसिफिकली, वो उसकी जो प्रोग्रामिंग है आप चाहते ना चाहते हुए वॉलंटरी इनवॉलंटरीली जो है उसकी नेगेटिव कर रहे हैं। और ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही है जो आपके फ्यूचर को तय करती है। सो इसलिए बी वेयर, और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप जो प्रेजेंटली जो आप सोच रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप कभी भी कहते हैं नेवर एवर, कहते हैं आप जानबूझ के तो बहुत दूर की बात है, कहते हैं अनजानपने में भी कहते हैं आप जो है नेगेटिव जो है पास्ट का जो नेगेटिव है उसके बारे में मत सोचें। पास्ट की नेगेटिव या बैड मेमोरीज को के दिमाग में रखते हुए और प्रेजेंटली भी कहते हैं ऐसा कुछ मत सोचें नेगेटिव, क्योंकि ये जो सारी नेगेटिविटी है, चाहे पास्ट की है चाहे प्रेजेंट की है, ये आपके फ्यूचर को ख़राब करेगी, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस है उसकी प्रोग्रामिंग जो है आप नेगेटिव कर रहे हो या नेगेटिव हो जाएगी। तो इस चीज़ को नटशल में कंक्लूड करते हैं और ऑथर में बताते हैं कि किस तरीके से हमें इस चीज़ से बचना है और हम कैसे इस चीज़ से बचते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब भी वो अपना सेमिनार्स वगैरह ख़त्म करके उसके बाद लोगों से वन टू वन मिलते थे, या लोग उनके पास आके मिलते थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, तो जनरली वो सब में एक बात कॉमन देखते थे कि सभी लोग आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे कि आई एम जॉन, एंड उसके बाद एक दो सेंटेंस अपने बारे में बताते थे। और जनरली एक दो सेंटेंस जो अपने बारे में वो इंट्रोडक्शन में बोलते थे, वो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव होते थे। नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरह से उनकी प्रोग्रामिंग, विद रिस्पेक्ट टू उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई। ज़्यादातर वो भी जस्ट लाइक जैसे कि आई एम मिस्टर जॉन और मेरा जो फादर थे वो ड्रंकर्ड थे, वो बहुत अल्कोहलिक थे। आई एम मिस्टर अलेक्जेंडर और मैं जो है ब्रोकन फैमिली से हूँ और मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो डिसफंक्शनल फैमिली से हुई है। तो कहते हैं इस तरह की नेगेटिव जो हैं बातें और ऐसी नेगेटिव एटीट्यूड वाली, या कहते हैं इसी तरह की नेगेटिव पास्ट की जो एक्सपीरियंस जो हैं जनरली लोग जो हैं मेरे साथ शेयर करते थे। अब यहाँ से बात एक समझने वाली ये है कि वो लोग ये जो पास्ट की अपनी ऐसी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, या जनरल
इन जनरल हमारी अगर बात करें, ऑथर बताते हैं कि हम जनरल भी अगर देखें तो लोग क्या है आपस में कहते हैं नेगेटिव बातें शेयर करते हैं, और अपने पास्ट की बातें जब शेयर करते हैं तो स्पेसिफिकली कहते हैं हम नेगेटिव बातें शेयर करते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, कहते हैं हम दो चीज़ें बहुत गलत कर रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अपने लिए हार्मफुल कर रहे हैं। एक तो हम जो है एट प्रेजेंट मोमेंट को अपना ख़राब कर रहे हैं, दूसरा हम क्या है अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। अब जो प्रेजेंट इसलिए क्योंकि हम वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पास्ट के बारे में जो नेगेटिव हुआ या गलत हुआ या बुरा हुआ, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब प्रेजेंट टाइम जो है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। सेकेंडली अभी कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जो हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ रहा है। हमारी जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड की वो नेगेटिव हो रही है, और उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा, और वो इम्पैक्ट क्या आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा। तो उसमें कहते हैं हमारा जो है डबल कहते हैं नुकसान हो रहा है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी के साथ सिंपैथी नहीं है, या हमें एक दूसरे के साथ सिंपथाइज नहीं करना चाहिए, या हमें किसी के साथ दुख नहीं बांटना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि हम अगर कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि अगर मुझे लगता है कि कोई परेशान है, दुखी है, या किसी को कोई ऐसा इशू है जिससे दुख दर्द से ऐसे से बाहर नहीं आ पा रहा, उसको काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है, तो कहता हूँ ऑथर के बताते हैं कि मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाए, किसी साइकेट्रिस्ट को मिले, या किसी काउंसलर को मिले, ताकि वो जो है उसको अच्छा गाइड कर सके, और एज अर्ली एज पॉसिबल वो जो है अपनी लाइफ में जो है अच्छे जीना स्टार्ट करे, और पॉजिटिवली तरीके से जीना स्टार्ट करे। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी का साइकिल है वो बहुत विशियस साइकिल है। वो हमारा पास्ट तो हमारा ख़राब हो चुका है, हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर भी ख़राब करने जा रहे हैं। तो ये एक हमारा कहते हैं हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं जनरली, और इसका हम बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो कहते हैं हमें सबसे पहले तो है जो हमारी लाइफ में पास्ट में जो हुआ, अगर हम प्रेजेंटली उसको नहीं भूल पा रहे हैं, उसको कहते हैं उसके गेट रिड ऑफ नहीं हो पा रहे हैं, उसको उससे पीछा नहीं छूट पा रहा है, तो हमें कहते हैं डेफिनेटली कुछ काउंसलर या कहते हैं साइकेट्रिस्ट की हमें सलाह लेनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। सेकेंडली बात करते हैं कि अगर ऑथर हमें ये बात पूछते हैं, रादर क्वेश्चन करते हैं कि आप ये बताइए कि अगर हम एट प्रेजेंट पास्ट के मेरी बैड मेमोरीज या कहते हैं नेगेटिविटी की बातें अगर हम करते हैं, तो हमें कितना टाइम ये बातें करते रहना चाहिए? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कहते कितना टाइम कहते हैं हम। और दूसरी बात कहते हैं पास्ट की जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, पास्ट की जितनी भी बैड मेमोरीज हैं, उनको हम प्रेजेंटली डिस्कस करके क्या कर रहे हैं? क्या हमारा प्रेजेंट सुधर रहा है? क्या हमारा फ्यूचर जो है ठीक हो जाएगा? कहते हैं नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना प्रेजेंट जो है वो भी ख़राब कर रहे हैं, फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। तो हमें कहते हैं समझदार बनना चाहिए, हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम जो पास्ट की बैड मेमोरीज हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, या कहते हैं सो कॉल्ड जो भी हमारे साथ बुरा हुआ, कहते हैं उसके बारे में सोच सोच के परेशान होना, और उसके बारे में सोच सोच के अपनी मेमोरी की जो है सो कॉल्ड माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको नेगेटिव करना, और हमारे फ्यूचर को कहते हैं अपने आप अपने हाथों ही ख़राब करना, ये कोई समझदारी नहीं है। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं ऑथर। ऑथर एग्जांपल देते हैं ओपरा विनफ्रे की। ओपरा विनफ्रे लेडी जो हैं, हम सब उनके बारे में जानते हैं, वो बहुत बड़े टीवी टाइकून हैं, और वो उनके बारे में पता है, सबको पता है। वो रादर खुद भी इस चीज़ को एडमिट करती हैं, बताती हैं कि यंग एज में थे जब वो उनके साथ वो जो थी सेक्सुअली उनको अब्यूज़ किया गया, और इस चीज़ का उनको काफ़ी इस चीज़ का दुख था। बट उसको कहते हैं वो पीछे छोड़ के अब बहुत आगे मूव कर गई हैं, और कहते हैं अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे वो हर किसी प्रोग्राम में वो इसी मुद्दे को लेके बैठ जाती हैं, हर जगह पे वो यही डिस्कस करती रहती हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ एंड ऑल दैट। देन नो, वो अब इस चैप्टर को कहते हैं भूल चुकी हैं, रादर उससे मूव ऑन कर चुकी हैं। आज जो हैं, आज वो इतने बड़ी टीवी इंडस्ट्री में टाइकून हैं, वो इसीलिए हैं, इतनी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, वो इसलिए हैं कि वो मूव ऑन कर गई हैं। वो मूव ऑन कर गई हैं, और उनको पता है कि अगर वो पिछली आपकी पास्ट की जो हिस्ट्री में जो उसके साथ बुरा हुआ, वो उनको अगर पकड़ के बैठी रहेंगी, वही डिस्कस करते रहेंगी, तो कहते हैं वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें पास्ट को छोड़ना चाहिए,
चाहिए और प्रेजेंट को हमें उस पे कहते हैं वर्क करते हुए कॉन्शियसली अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली जो है माइंड की प्रोग्रामिंग करते हुए फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो लेडी थी वेनिफर ऑफरे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जैसे पहले बताया, इन्होंने पास्ट को अपने को एक तरफ रख के अपने जो है प्रेजेंट पे काम करके इन्होंने मेहनत की, लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया और उसके बाद हम सब जानते हैं कि आज वो किस मुकाम पे हैं लाइफ में। और यहाँ पे एक बहुत अच्छे एक ऑथर कम स्पीकर हुए हैं, दैट इज़ एकार्ट टोले। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ जो है ज़्यादातर हम अपनी ज़िंदगी जो है पास्ट में जीते हैं, हम प्रेजेंट में होते ही नहीं हैं, हम जनरली पास्ट में ही होते हैं या हम कहते हैं फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे होते हैं। ये हमारी कहते हैं बैड लक है, हम इल फॉर्चुनेट हैं कि हम प्रेजेंट में होते ही नहीं हैं, या तो पास्ट की जो बैड मेमोरीज हैं उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं या फ्यूचर के जो हैं उसके बारे में वरी कर रहे होते हैं। तो ये अब हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, वो ये है कि अगर हम कहते हैं अपने नेगेटिव इवेंट्स जो हमारे लाइफ में पास्ट में हुए हैं उन पे कंसंट्रेट करते हैं, तो कहते हैं हमारे माइंड में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है। और उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जैसे पहले बताया क्या होता है कि हमारा प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है और हम अपनी जो प्रोग्रामिंग है माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की है, वो भी हम नेगेटिव कर रहे हैं प्रेजेंटली क्योंकि हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, और हमारा जो है फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो रही है। तो अब इस चीज़ से कहते हैं हमें सीखना क्या चाहिए, इस चीज़ से हमें आउटकम क्या निकलता है, वो नहीं ये निकलता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी के साथ कुछ भी डिस्कस करते हैं, हम पास्ट के बारे में कहते हैं जो भी हमारे नेगेटिव हुआ, बुरा हुआ, वो डिस्कस करते हैं। वो उसी तरह से है जैसे कि हम अपने पैरों में कहते हैं बेड़ी बांध के घूम रहे हैं और सभी की तरफ अपना कहते हैं रोना धोना कहते हैं चीखते चलाते घूम रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो लेकिन यहाँ पे बताते हैं इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो है इससे नो डाउट हमें थोड़ा बहुत जो है लोगों की सिंपथी मिल जाती है। हम कहते हैं लोगों के साथ अपना सो कॉल्ड पास्ट में हमारे साथ जो बुरा हुआ कहते हैं या नेगेटिव हुआ उसके बारे में हम लोगों के साथ क्यों डिस्कस करते हैं। ये कॉमन एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, हम सोचना चाहें अगर ठंडे दिमाग से तो हम क्यों डिस्कस करते हैं, टू जस्ट गेन द सिंपथी ऑफ अदर्स। कहते हैं ठीक है थोड़ा बहुत हम लोगों की सिंपथी ले लेते हैं, लेकिन हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। तो कहते हैं हमें इस चीज़ को वैल्यूएट करना है कि हम सिंपथी गेन करके कोई बहुत बड़ा हम तीर नहीं मार रहे हैं, हम अपना फ्यूचर नहीं सुधार रहे हैं, हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बेसिकली करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें पास्ट के बारे में जो भी हमारे साथ बुरा हुआ, जो भी कहते हैं आप सोचते थे कि ये नहीं होना चाहिए, अगर वो होता है तो कहते हैं उस जस्ट ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव अहेड। तो कहते हैं आप उसको भूलने की कोशिश करें और मूव अहेड करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में ग्रो करने के लिए। अगर आप लाइफ में चाहते हैं ग्रो करना, अगर आप चाहते हैं लाइफ में अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करना, तो आपको ये दो चीज़ें करनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू प्लान एंड मूव आउट फॉर द फ्यूचर। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में, लोग क्या डिस्कस करते हैं, लोग XYZ फॉर एग्जांपल कहते हैं कि मेरी जो कहते हैं जॉब जो है मेरी 6 महीने या साल पहले मेरी जॉब चली गई और विदाउट एनी रीज़न मुझे जॉब से निकाल दिया, या मुझे कहते हैं जॉब पे मेरी कोई कीमत नहीं थी, या मुझे कोई उसकी मेरी वैल्यूएशन नहीं, या मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मुझे भी किसी तरह की मुझे अपने वर्क प्लेस पे मिली। तो कहते हैं इस तरह की जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो इससे मिलता क्या है, इससे कुछ नहीं मिलता है। इससे हम अपना कहते हैं थॉट प्रोसेस जो है नेगेटिव करते हैं, अपने आप को रादर और इरिटेट कर लेते हैं, हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं। हमें अभी बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से एक तरह से नेगेटिव हम अपनी कंडीशनिंग कर रहे हैं। एक लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स क्या है, बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स ये कहता है कि जो भी एट प्रेजेंट मोमेंट आपकी थॉट्स होंगी
आपका जो फ्यूचर है आपका, उसमें जो आपका फ्यूचर में जो भी हैपनिंग्स होगी वो अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट थॉट प्रोसेस होंगी। तो अभी अगर आपकी थॉट्स जो हैं नेगेटिव हैं तो आप समझ जाइए आपका फ्यूचर नेगेटिव होने वाला है, या फ्यूचर में जो भी हैपनिंग्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर आपके प्रेजेंट में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर में पॉजिटिव हैपनिंग्स होगी। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसको दिमाग में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हम हमेशा एक तरह से नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में फंसे रहते हैं, तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेटिंग थॉट्स हैं ये हमारे कहते हैं अगेंस्ट काम करेगा, और जैसे कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ख़राब कर देगा। पास्ट में तो जो हो चुका वो तो हो चुका, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें एटलीस्ट जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है कम से कम उस पर कहते हैं फोकस करना चाहिए, उसको हमें सुधारना चाहिए और अपने सो कॉल्ड फ्यूचर को बढ़िया बनाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। अब कहते हैं कि हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, कहते हैं इसके लिए हमें ये करना होगा कि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हम चाहते हैं, अगर हम प्रेजेंटली ऐसे इवेंट को चाहते हैं कि उसको हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम उस इवेंट को बार बार डिस्कस किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं आप आइसक्रीम, आपको पता है आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपको यू आर डायबिटिक पेशेंट, तो और आप क्या कर रहे हैं, बार बार आइसक्रीम की बात किए जा रहे हैं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, मैं आइसक्रीम खाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। और कहते हैं आप ये बोले जा रहे हैं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, और उस आपको उसका पता है नुकसान करती है, लेकिन आप उसको डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ये कर रहे हैं कि आपको आइसक्रीम चाहिए और आप आइसक्रीम खाएंगे। तो अब यहाँ पे सीखना क्या है, समझना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े हमारे ध्यान से समझने वाली बात है। आपको ये समझना है कि आप जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपने उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, आपने उसके बारे में सोचना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए ये, क्योंकि हमारे माइंड का जो सो कॉल्ड एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये है कि जो भी हमारा माइंड में हम डालेंगे थॉट, वो उसको ऐसा उठाता है, वो ये नहीं सोचता है, वो ये नहीं अंडरस्टैंड करता है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो इसलिए अगर आपके लिए आइसक्रीम अच्छी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने आइसक्रीम के बारे में सोचना ही नहीं है, आपने आइसक्रीम के बारे में कहते हैं माइंड में कोई थॉट ही नहीं लेके आना है। अगर आपको आइसक्रीम आपको ख़राब कर रही है तो आपने क्या करना है, आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं उन चीज़ों के बारे में सोचना है। आपने आइसक्रीम जो वर्ड है इसको अपने माइंड में लेके ही नहीं आना है, क्योंकि अगर आप लेके आएंगे, चाहे ये सोच के लेके आएँ कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम मुझे नहीं खानी चाहिए, तो कहते हैं गलत। ये आप अपने के लिए कहते हैं एक तरह से अपने के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो इस तरह से प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसी मेथडोलॉजी पे काम करता है, आपका सबकॉन्शियस की माइंड की जो प्रोग्रामिंग है कि वो जो वर्ड आइसक्रीम है उसको उठाता है, आप नहीं चाहते हैं वो नहीं उठाता है इस चीज़ को, और उस चीज़ को नहीं देखता है, उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करता है। आइसक्रीम आपने बोला तो वो आइसक्रीम जो है आपकी प्रोग्रामिंग माइंड में हो जाएगी, और आपको कहते हैं अकॉर्डिंग टू इन फ्यूचर जो है आप कहते हैं आइसक्रीम की तरफ खींचे चले जाएंगे, और आप आइसक्रीम खाने के लिए जो हैं तत्पर हो जाएंगे। तो हमें जिस चीज़ को अवॉइड करना है, नटशेल में ऑथर ये बताते हैं, आपने उसको डिस्कस नहीं करना है, आपने उसके बारे में सोचना नहीं है, और जो आप चाहते हैं आप रादर उसके बारे में सोचें या उसके बारे में डिस्कस करें। नटशेल में ये मैसेज कन्वे करते हैं कि अगर आप लाइफ में इन फ्यूचर या प्रेजेंट आप चाहते हैं कि नेगेटिव ना हो, तो कहते हैं आपने जो पास्ट की नेगेटिव आपके साथ लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसको डिस्कस मत करिए, जो हो गया सो उसको भूल जाइए, और प्रेजेंट मूवमेंट में आपने क्या करना है, आपने अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने से क्या होगा, आपका प्रेजेंट मूवमेंट भी अच्छा निकलेगा, और आपका फ्यूचर की जो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग है वो भी अच्छी होगी, और आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो भी अच्छा होगा। सो इन नटशेल
चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं अपने गोल्स को अचीव करना, तो आप कहते हैं अपने पास्ट के, कहते हैं नेगेटिव चीज़ों को, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, प्लीज़ कहते हैं उनको भूल जाइए, क्योंकि अगर नहीं भूलेंगे तो आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने कहते हैं प्रेजेंट को ठीक करना और फ्यूचर को कहते हैं अच्छा करना, या आप अपने गोल्स को अचीव करना, तो प्लीज़ अपने प्रेजेंट में आप बढ़िया सोचें, अच्छा सोचें और आगे बढ़ने की सोचें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रेजेंट जो होगा वो भी अच्छा निकलेगा और डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो भी अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, लिव इन द पास्ट एंड इट विल बिकम योर फ्यूचर। बहुत अच्छी लर्निंग हमें यहाँ पे ऑथर ने दी है कि किस तरीके से हमें पास्ट के जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं उनको कहते हैं हमें भूलना चाहिए, उनके बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो हमारा है फ्यूचर बन जाएंगे। तो इसको हमें अगर अवॉइड करना है तो पास्ट के फ्यूचर को हमें छोड़ना होगा, भूलना होगा। सो दैट्स फॉर टुडे इटसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एवरी डे इज़ थैंक्स गिविंग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।